जिला कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 38 अफराद जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक पारा चिनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 38 शहादतों की तस्दीक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी की वाक़े की मसम्मत, कहा जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा निहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत सोज़ अमल है। ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बानी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात में शामिल? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, किसी को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो डी चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि धमकियां दें और फिर कहें मुज़ाकरात करें। अगर ये कहें कि 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे और हमारे लोगों को डंडे मारेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि उनके पास किसी को रिहा करने की पावर नहीं, मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है। ये अदालतों से बातचीत करें, हमसे नहीं, इनके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के अतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, तमाम थानों के SHOs नफरी के हमरा 26 नंबर चुंगी तलब। 26 नवंबर तक रावलपिंडी में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। रावलपिंडी में हर किस्म के जलसे जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में डी चौक सील करने के लिए कंटेनर पहुंचा दिए गए। मुल्क भर से 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब। पंजाब में 10,000 से ज्यादा एहलकार स्टैंड बाय पर हैं। इस्लामाबाद, KPK और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का भी फैसला। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। सारे अहम केसेस में ज़मानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया। अब वाज़ेह हो चुका है कि इन्हें 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है। अभी कुर्रम में दहशतगर्दी के वाक़े में 38 अफराद शहीद हुए हैं। जिसने एहतजाज करना है अपने इलाकों में करें। ये क्या बात हुई कि इस्लामाबाद आकर ही एहतजाज करना है? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ताजिर अदालत आए हैं कि इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करना या इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो खुद भी कंटेनर लगाने के खिलाफ हैं। उन्होंने बस एहतजाज का ऐलान किया है और यहाँ धावा बोलना है। बच्चों के स्कूल बंद और कारोबार तबाह होते हैं। अभी तक जिले इंतजामिया को कोई भी दरखास्त नहीं दी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरखास्त पर एक ऑर्डर जारी करेंगे। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज रुकवाने के लिए ताजिर यूनियन की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के हमलों पर इजहार तशवीश, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मज़ीद रवाबित और इत्तफाक राय पर जोर। पीटीआई एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में हिदायत की गई है कि सियासी जमात के एहतजाज में KPK हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करे। खत पर रद्द अमल में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम रेस्क्यू 1112 के इस्तेमाल का हक रखते हैं,
एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। वज़ीर आला समेत सब खुद अपना पैसा लगाते हैं। मुज़ाकरात पर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर बात होनी है और 1-2 रोज में पेशरफ्त हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ बात होगी जो इस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई और। असद कैसर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राबता हुआ है, देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। शौकत यूसुफजई बोले 0% भी यकीन नहीं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तदाई राब्ते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी। मुलाकातों का मकसद मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि फरीकैन के दरमियान हालिया राब्ते के बाद मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में फरीकैन के एक फ़र्द जबकि दूसरी मुलाकात में 3 अफराद ने शिरकत की। ये शख्सियात आला सतह की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन मुज़ाकरात पर राजी हुए तो अहम पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त पीटीआई की 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल वापस लेने का बायस बन सकती है। काबीना में मौजूद वज़रा की अक्सरियत ताज़ा तरीन सूरत हाल से लाइल्म। बानी पीटीआई पूरी तरह से आगाह है कि पार्टी की कौन सी शख्सियत किससे राब्ते में है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत सख्त एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं और KPK में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। उन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा था कि ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया तो जमानत वापस हो सकती है। नए मुकदमे में गिरफ्तार बानी पीटीआई 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने अडियाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 28 सितंबर के एहतजाज की मनसूबाबंदी अडियाला जेल में हुई। बानी पीटीआई की कॉल पर दफा 144 के निफाज के बावजूद मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक पर हमले किए। बानी पीटीआई के वकील ने मुकदमे का मतन फर्जी करार दे दिया। रावलपिंडी पुलिस ने एहतजाज पर रुखसाने के केस में बानी पीटीआई को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। बानी पीटीआई की बहन ने कहा है कि 2.5 साल से सुन रहे हैं कि बानी पीटीआई डील कर रहे हैं। वो डील करते तो इतना अरसा जेल में होते। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम समझते थे कि सारे मुकदमात में जमानत हो गई है और उन्हें रिहा किया जाएगा। गुज़िश्ता रात एक मज़ीका खेज मुकदमे में बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का पहला अज़ खुद नोटिस। मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक दायर दरखास्त के दौरान अज़ खुद नोटिस लेते हुए जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कोयटा में 6 दिन से एक बच्चा अगवा है, बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान एक बच्चा बाजियाब नहीं कर पा रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, क्या किसी सूबे में कोई इदारा या कमीशन है जो अगवा हुए बच्चों पर काम कर रहा हो? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अगवा पर कमेटी बनाई जिसने आज तक काम नहीं किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा, अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करा देता हूं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, बच्चों के अगवा का तदारुक चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कितने बच्चे अगवा हुए, कितने बाजियाब, अदालत को तफसीली रिपोर्ट दें। आइंदा समाअत पर तमाम आईजीज और सेक्रेटरी दाखिला तलब। मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में हमजा शहबाज को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्त। अदालत का परवेज इलाही को नोटिस।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने नजरसानी पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि वोट के लिए अरकान को हिदायत कौन देगा, पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 63A का फैसला नजरसानी में खत्म हो गया है। 63A के फैसले पर इंसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले गए 10 वोट निकालने का फैसला दिया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि 17 जजेस का फैसला 3 जजेस तब्दील नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये बड़ा अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट कर दिया है। ने 262 की नशिस्त को खाली करार दिया। आदिल खान बाज़ाई की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि आदिल बाज़ाई ने 26वीं तरमीम पर वोट नहीं दिया, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। मुरवजा क़वानीन के मुताबिक तमाम मेंबरान पार्टी गाइडलाइंस पर अमल करने के पाबंद हैं। आदिल बाज़ाई आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद नून लीग में शामिल हुए थे। 18 फरवरी को नून लीग जबकि 20 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आदिल बाज़ाई से मुतालिक पार्टी शमूलियत का सर्टिफिकेट जमा कराया। आदिल खान बाज़ाई की नाअहली का रेफरेंस पार्टी सदर नवाज शरीफ ने स्पीकर को भिजवाया था। मशरकी हवाओं का रुख तब्दील। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की शिदत में इजाफा। अब से कुछ देर पहले तक पेशावर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। AQI 217 रिकॉर्ड, लाहौर 196 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। DHA फेज 8 लाहौर की आईवी ग्रीन सोसाइटी की फजा सबसे आलूदा। मुजरे सेहत ज़रात की तादाद 1059 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों में सांस के अमराज में 59,000 से ज़ायद मरीज अस्पताल लाए गए। स्मॉग में कमी के लिए लाहौर की सड़कों पर पानी का छिड़काव, हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। SOPs की खिलाफवर्जी पर सनती यूनिट्स और ईंटों के भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। धुआं छोड़ने वाली 1400 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, 120 बंद कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का आवाम से मास्क समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद की अपील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम आशारिया मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, सियासत समेत कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासिर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। एहतसाब ना होने से हर शोबा ज़वाल पजीर है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहैसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि इंतहा पसंदी हल तलब मसला है। दहशतगर्दी के खतरात रहते हैं, अमनो अमान अव्वलीन तरजीह है। 15 करोड़ अवाम की जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरत्तिब करने वाला हर काम उनकी तरजीह है। मुल्क में महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहायत ज़रूरी है। दुबई की मिसाल सामने है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को सुपर CM का खिताब दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरें निकालने की तजवीज़ दी है। अगर ये फैसला इत्तफाक़ राय से नहीं होता, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात को दूर नहीं किया जाता, तो पूरा मनसूबा कालाबाग डैम के मनसूबे की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। एक बयान में कहा, आज भी हमारी कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं, मुतनाज़ा मनसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर आगे बढ़ें। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मुसल्लत करेंगे तो इसका सियासत पर मनफी असर होगा।
और वजीर आजम से टैक्स फ्रॉड की कोशिश की बरवक्त निशानदेही करने वाले FBR के अफसर एजाज हुसैन की मुलाकात। वजीर आजम का एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान, एजाजी शील्ड भी दी। कहा ऐसे ईमानदार लोगों की हौसला अफजाई की जाए। FBR इस्लाहात के मुस्बत नताइज का सिलसिला जारी है। टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।